क्या फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब तक का सबसे कॉम्प्रोमाइज टूर्नामेंट है, जहां एक टीम को जितवाने के लिए पूरा फीफा और खुद मेजबान अमेरिका पसे पर्दा सरगर्म है। और वो टीम है अर्जेंटाइन, जिसके कप्तान लियोनेल मेसी बिलाशुबा ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर हैं। ताहम जारी वर्ल्ड कप में इनके हवाले से कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिन्हें जब हकाइक की ऐनक लगाकर देखें तो काफी हद तक सच्ची लगती हैं। मेसी की टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला करेगी, लेकिन इससे पहले मेसी और अर्जेंटाइन शायकीन और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सख्त तनकीद की जद में है। इस तनकीद की वजह क्या है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। गोल न्यूज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, एक सवाल बहुत से फुटबॉल लवर्स के जहनों में बार बार उठ रहा है कि क्या लियोनेल मेसी सिर्फ अपनी सलाहियत की वजह से अजीम है, या फिर फीफा ने भी इनके लिए रास्ता आसान बनाया है। क्या वजह है कि जिस वर्ल्ड कप में मेसी खेलते हैं वहां वीएआर के फैसलों पर सवाल उठने लगते हैं। 2026 के वर्ल्ड कप में भी एक बार फिर यही इल्जाम सामने आया कि अहम लम्हात में फैसले अर्जेंटाइन के हक में गए। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन सेमीफाइनल से पहले सबसे ज्यादा बहस किसी खिलाड़ी की फॉर्म और परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि वीएआर पर हो रही है। और इस बहस के मरकज में एक बार फिर वही नाम है, लियोनेल मेसी। सोशल मीडिया पर लाखों फुटबॉल शायकीन दावा कर रहे हैं कि जब भी मेसी और अर्जेंटाइन मुश्किल में आते हैं तो वीएआर किसी न किसी तरह इनकी मदद के लिए मौजूद होता है। वीएआर सिस्टम कोऑपरेट करता है, फीफा का एक रेफरी ना के मसनूई जहानत। अगर सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद का नतीजा निकालें तो कहा जा सकता है फीफा पसे पर्दा अर्जेंटाइन की सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि दिफाई चैंपियन ही इस बार भी कामयाब रहे। इसे आप एक साजिशी थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि फीफा तो कभी इस बात का एतराफ नहीं कर सकती। दिलचस्प बात यह है कि अब सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट ने भी इस बहस को मजीद हवा दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप मरहले से लेके राउंड ऑफ 16 तक अर्जेंटाइन इन टीमों में दूसरे नंबर पर रहा, जिसे वीएआर से सबसे ज्यादा फायदा मिला। अदादो शुमार के मुताबिक हर 100 फाउल पर अर्जेंटीना के हक में वीएआर मदाखलत की शरह 6.7 रही, जबकि हैरान कुन तौर पर इसके खिलाफ एक भी वीएआर फैसला सामने नहीं आया। सिर्फ मैक्सिको इस फहरिस्त में अर्जेंटीना से आगे रहा। इसके मुकाबले में क्रोएशिया, ईरान, कतर, जर्मनी और इंग्लैंड जैसी टीमों को मुसलसल वीएआर फैसलों का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ मुतादिद फैसले दिए गए। मिसाल के तौर पर राउंड ऑफ 16 में मिस्र के खिलाफ मैच को ही देख लीजिए। मिस्री टीम ने बढ़तरी हासिल की, 78 मिनट तक इसे बरकरार रखा। हालांकि इसका एक अहम गोल वीएआर मदाखलत के बाद मनसूख कर दिया गया। मिस्री शायकीन ने इसे मैच का टर्निंग पॉइंट करार दिया। इसके बरक्स मोहम्मद सलाह के खिलाफ अर्जेंटीना का एक खतरनाक फाउल दिया ही नहीं, जिसने मैच का पासा अर्जेंटाइन के हक में पलट दिया। इसके बाद अलजायर के खिलाफ मैच में लियोनेल मेसी एक सख्त टैकल पर भी शदीद बहस हुई। मुतअद्दिद साबिक रेफरीज और मुबसरीन का कहना था कि ये कम अज कम सुर्ख कार्ड का मामला बन सकता था, लेकिन ना वीएआर ने रेफरी को मुदाखलत पर मजबूर किया और ना ही मेसी को मैदान से बाहर भेजा गया। फिर क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक वीएआर फैसला सामने आया, जिस पर भी शायकीन ने एतराज किया। यूं हर राउंड के बाद यह सवाल मजीद मजबूत होता गया कि अर्जेंटीना को वाकई वीआर से ज्यादा फायदा मिल रहा है। दूसरी जानिब फीफा इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता है। फीफा का कहना है कि वीआर सिर्फ वाजिया गलती को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल होता है और तमाम फैसले मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होते हैं। लेकिन बेशतर शायकीन फीफा के मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं मानते। इनका कहना है कि अगर एक टीम के हक में मुसलसल फैसले आए और इसके खिलाफ एक भी वीआर फैसला न आए तो सवाल उठना फितरी है। इस दौरान मेसी ने मैदान में भी नए रिकॉर्ड कायम किए। लियोनेल मेसी ने रवां वर्ल्ड कप में अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए अब तक 20 ऐसे मौका पैदा किए जिन पर साथी खिलाड़ियों ने शॉट लिया। इन्होंने अर्जेंटीना के लेजेंडरी कप्तान मैराडोना का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1966 के बाद पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 3 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में 20 से ज्यादा गोल के मौका पैदा किए। यही वजह है कि आज 2 मुख्तलिफ बयानिए एक साथ चल रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि मेसी अपनी गैर मामूली सलाहियत की वजह से तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ी हैं, जबकि दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इनकी कामयाबियों में रेफरीज के मुतनाज़ा फैसलों का भी भरपूर हाथ है। मेसी को मिलने वाली इन रियायतों को बाद मुबसरीन और सोशल मीडिया सार्फिन सहयूनी लॉबी की जानिब मोड़ते हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में इसराइल की टीम तो खेल नहीं रही, लेकिन अर्जेंटीना की मौजूदा हुकूमत बहुत ज्यादा इसराइल नवाज है। अर्जेंटीना के मौजूदा सदर गजा में इसराइली मुजालिम के हामी हैं। वो नेतन्याहू को अपना करीबी दोस्त कहते हैं। मेसी ने भी कभी इसराइल के फलस्तीनियों पर ढाई जाने वाली मजालिम की मजम्मत नहीं की, इसीलिए सहयूनी लॉबी की हमदर्दियां मेसी के साथ हैं और वो ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना का कब्जा चाहती है। बहरहाल ये सब साजिशी थ्योरीज भी कही जा सकती हैं, लेकिन अब सवाल सिर्फ एक मैच या एक फैसले का नहीं रहा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की साख का है। देखते हैं फीफा और मेसी इसका जवाब कैसे देते हैं।